गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। यह जो है यह रामचरितमानस से लिया हुआ है। ये उस समय का प्रसंग है जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई थी और हनुमान जी जो है लक्ष्मण जो संजीवनी बूटी है वो लाने के लिए गए थे। तो उस समय किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी एक मानव की भांति नर लीला किस प्रकार कर रहे थे, उसी समय का ये प्रसंग है। तो आज हम लोग को जो पद पढ़ना है, जो चौपाई पढ़नी है, वो ये लिखा हुआ यहाँ से आप देख सकते हैं। हरसि राम भेटउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठि बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटउ भ्राता, हरसे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। तो यह जो है चौपाई है, इसको हम लोग को पढ़ना है। पहले हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। हरस माने प्रसन्नता। राम श्री रामचंद्र जी, भेटो मतलब गले लगाना, भेटो मतलब गले लगाना हनुमान जी को। अति माने अत्यधिक, कृतज्ञ का मतलब होता है कि आभार व्यक्त करना। कोई हमारे साथ हेल्प करे, कोई हमारी मदद करे, तो जब हम उसके प्रति श्रद्धा या आभार व्यक्त करते हैं, उसी को कहते हैं कि हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं या हम कृतज्ञ हैं। दो शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यह कृतज्ञ, प्रभु माने ईश्वर, परम माने अत्यधिक, और सुजाना मतलब ज्ञानी, अत्यधिक ज्ञानी मतलब ज्ञान के भंडार। परम सुजाना माने ज्ञान के भंडार। तुरंत माने तुरंत, वैद्य माने चिकित्सक या डॉक्टर, की माने किया, उपाय माने जो भी उपाय था, वो जब मेडिसिन आने के बाद जो भी उपाय था उन्होंने, चिकित्सा जो थी वो की। उठ बैठ माने उठ करके बैठ गए। लक्ष्मण माने लक्ष्मण जी, हरसाई माने प्रसन्नता पूर्वक। हृदय माने गले, हृदय से मन से। लाई माने लगा लिया। प्रभु भेटे भ्राता, अपने भाई को, अनुजन लक्ष्मण को अपने से गले से लगा लिया। लाई मतलब लगाना, हृदय माने दिल से, हृदय माने दिल से, लाई माने लगाना, और प्रभु माने ईश्वर, भेटो माने गले भेटना, और भ्राता का मतलब होता है भाई। हर से सकल, यह हर से माने प्रसन्न होना, सकल माने पूरा, जितने लोग, सकल संपूर्ण विश्व, तो सकल माने पूर्ण, जितने लोग थे। भालु मतलब भालू, कपि माने बंदर, और भ्राता का मतलब होता है जो समूह था, यानी वन में उपस्थित जो पशु, जो बंदर और भालू का जो समूह था, पशु नहीं बोलेंगे, बंदर और भालुओं का जो समूह था, वो समूह की बात हो रही है। कपि यानी बंदर, कपि यहाँ स्पेशली ये बंदर के लिए नहीं, यानी हनुमान जी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। पुनि माने पुनः। वैद्य का मतलब चिकित्सक। तहाँ माने उसी स्थान पर पहुँचाया मतलब पहुँचावा मतलब पहुँचाना। जेहि माने जिस, विधि माने प्रकार, जिस प्रकार से। तबहि माने तब, तहि लई आवा, तह मतलब तबहि तब, तहि माने उसी प्रकार, लई आवा, लई माने ले आना। तो जिस प्रकार ले आवा मतलब जिस प्रकार लाए थे, उसी प्रकार, ये अवधि भाषा है, तो जिस प्रकार लाए थे उसी प्रकार वहाँ जा कर के पहुँचा देते। तो आइए अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। कहते हैं कि जब हनुमान जी वहाँ पर संजीवनी बूटी लेकर के उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर जो एक करुणापूर्ण माहौल था, उस करुणापूर्ण माहौल में क्या है, उत्साह का संचार हो जाता है, सभी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो उसी समय हरसि राम भेटउ हनुमाना, जैसे ही श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी और पूरा पर्वत के साथ उपस्थित है वैद्य जी, तो यह सब देख करके वो पूरी तरह से हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, वो अत्यधिक खुश हो जाते हैं। और श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को क्या करते हैं, गले लगा देते हैं। और अति कृतज्ञ, यद्यपि जो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो है वो श्री रामचंद्र स्वतः ईश्वर हैं, परम ज्ञानी हैं, परम सुजाना,
वो तो स्वतः ही ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है उन्हें ये पता है कि जो उनके ऊपर हनुमान ने जो उपकार किया है, हनुमान जी ने जो उपकार किया है, उस उपकार के बदले उनको हम कोई भी कुछ भी धन दौलत या कोई भी चीज़ के माध्यम से हम उनके उपकार को जो है नहीं चुका सकते। तो वह अत्यधिक जो है आभार प्रकट करते हैं हनुमान जी के प्रति कि आपने जो मेरे लिए किया है। इससे पहले बताया कि मेरा जीवन लक्ष्मण के बगैर कैसा है, तो जब आपने जो मेरे साथ उपकार किया है उसको मैं शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो उनके प्रति अत्यधिक आभार प्रकट करते हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, जो स्वतः ही ज्ञान के भंडार हैं, उसके बावजूद भी हनुमान जी ने उनके लिए जो कुछ किया उसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। तुरंत वैद्य तब की उपाय, जैसे ही संजीवनी बूटी वहाँ पर उपस्थित, क्योंकि पता है कि जैसे ही उषा काल हो जाएगा, जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा, फिर कोई भी औषधि लक्ष्मण को जिंदा नहीं कर सकती, कोई भी उनके जीवन में जीवन का संचार नहीं कर सकती। तो इस हेतु तुरंत ही जैसे ही संजीवनी बूटी आती है, वहाँ पर वैद्य जी जो चिकित्सक को लेके आए रहते हैं हनुमान जी, तो चिकित्सक तुरंत ही उपाय जो है, तुरंत वैद्य तब तीन ही उपाय, तो चिकित्सक जो रहते हैं, वैद्य जी जो रहते हैं, तुरंत ही जो दवा के द्वारा, औषधि के द्वारा जो उपचार करना था वो तुरंत उपचार करते हैं। और उसके उपचार, उनके वैद्य जी के उपचार के फलस्वरूप क्या होता है कि लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक उठ करके बैठ जाते हैं। जिस लक्ष्मण को पूर्णतः मान लिया गया है कि उस समय लगता है कि अब राम से और लक्ष्मण का विछोभ एकदम 100% सही है कि अब दोबारा मिलन नहीं होगा, लेकिन हनुमान के प्रयास और वैद्य जी ने जो सहयोग उपाय किया उसके परिणाम स्वरूप जो है लक्ष्मण उठ करके प्रसन्नतापूर्वक बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटौ भ्राता, जैसे ही अपने अनुज को देखते हैं, जैसे ही अपने अनुज को देखते हैं, वह उन्हें सहर्ष गले से लगा लेते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटौ भ्राता, अपने भाई को जिंदा देख करके वह प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मण को क्या करते हैं, अपने अनुज को क्या करते हैं, गले से लगा लेते हैं। और यह दृश्य देख करके कि श्री रामचंद्र जी किस प्रकार शोकाकुल थे, किस प्रकार शोक से संतप्त थे, यह सब सोच करके और किस प्रकार अभी उनके चेहरे पर एक जो है एक ज्योति, एक तरह का जो तेज है, एक प्रेम की जो अविरल धारा बह रही है, किस प्रकार वह अपने अनुज को स्नेह कर रहे हैं, ये सब दृश्य को देख करके हर से सकल भाल कपि भ्राता, सभी जो भी वहाँ पर उपस्थित जन थे, चाहे वो कपि हो, चाहे वह भालू हो, जो भी समूह जो भी वहाँ उपस्थित था, तो सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग प्रसन्न, सकल माने सभी, और हर से माने प्रसन्नचित हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता को देखकर वहाँ उपस्थित जितने लोग रहते हैं सभी लोग प्रसन्नचित हो जाते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, और पुनः जब चिकित्सक अपना उपाय करते हैं, लक्ष्मण पुनः जीवित हो जाते हैं, तो फिर हनुमान जी क्या करते हैं, वैद्य जी को पुनः उसी प्रकार उनको पहुँचा देते हैं। किस प्रकार? कपि पुनि, पुनि माने पुनः, एक बार पुनः, हनुमान जी एक बार पुनः वैद्य को तहाँ पहुँचाओ, तहाँ मतलब उस स्थान पर पहुँचाओ, मतलब पहुँचा दिया। एक बार पुनः हनुमान जी ने उनको उसी स्थान पर पहुँचा दिया। कहाँ? जे ही विधि, जिस विधि से, मतलब जिसके द्वारा, जिस रास्ते से हो करके, जे ही विधि तबही, उस समय, ताही माने उनको, लई आवा, जिस प्रकार उनको ले करके आए थे, ठीक उसी प्रकार उनको ले ससम्मान, आदर पूर्वक जिस प्रकार लेकर के आए थे उसी तरह ससम्मान उनको, वैद्य जी को उनके स्थान तक पहुंचा दिया। तो इस प्रकार जो है वह जो चिकित्सक के प्रति आभार प्रकट करते कि ससम्मान लाए थे, तो प्रसन्नतापूर्वक वो ससम्मान उनको ले जा करके वहाँ पर वैद्य जी को पहुँचा देते। तो यह इस प्रकार जो है इस चौपाई की जो व्याख्या थी। अब आइए हम इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, हनुमान को देखकर राम के हृदय में क्या भाव
आए। हनुमान जी क्या सोचते हैं, हनुमान वैद्य को लेकर राम के पास पहुँचे तो राम क्या हुआ, हृदय से कृतज्ञ। राम जो है वह हृदय से कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य मतलब धन्य धन्य हो गए, और उनका हृदय जो है वह गदगद हो गया, प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। उनकी आँखों में हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। कहने के लिए नहीं कि बस थैंक यू बोल दिया और काम खत्म। हृदय से उनके नेत्रों से वह जो भाव था, कृतज्ञता का भाव था, स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। वे बड़े प्रेम पूर्वक जो है हनुमान जी के प्रति आभार प्रकट करते। नेक्स्ट है, लक्ष्मण की मूर्छा किस प्रकार टूटी, मतलब वो कैसे जीवित होते हैं। तो हनुमान द्वारा लाए गए वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण उठ करके प्रसन्नता पूर्वक उठ करके बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्मण के जागने पर राम और वानर दल की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जब लक्ष्मण उठ करके बैठ जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी उन्हें गले लगाते हैं, और यह सब देख करके पूरे भी जो वहाँ उपस्थित लोग थे सभी प्रसन्नता से हंस उठते हैं, खिलखिला उठते हैं। तो क्या लक्ष्मण के होश में आने पर राम ने हर्षपूर्वक अपने अनुज को गले लगा लिया, और चारों तरफ खड़े जो भी भालू और बानरों का समूह था सभी प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वैद्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। जो हमने आपको बताया कि जिस विधि से लाए थे प्रसन्नता पूर्वक आदरपूर्वक, उसी तरह से उनको वहाँ पर पहुँचा दिया। तो हनुमान ने वैद्य को बड़े आदर सम्मान के साथ उनके निवास स्थान तक पहुँचा दिया। उन्हें समुचित मान सम्मान दिया गया। ये नहीं कि हमारा काम खत्म, अब आपसे कोई मतलब नहीं और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जिस आदर के साथ लाए थे उसी आदर के साथ वहाँ पर पहुँचा दिया। नेक्स्ट है, इन पंक्तियों के आधार पर हनुमान की विशेषता बताइए। तो हनुमान जो है सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं। उन्होंने अपने सीना फाड़ करके श्री रामचंद्र और सीता मैया का जो स्वरूप है अपने हृदय में अंकित सबके सामने यह प्रमाण दिया है। तो हनुमान जी जो हैं वह सच्चे जो है वो भक्त हैं, और राम के हित के लिए वो हर तरह से जो है वह हर समय हर संभव प्रयत्न करने के लिए तैयार रहते हैं। अत्यधिक जो है विनम्र है, उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र है, उनमें किसी प्रकार का अहंकार का भाव नहीं है, और जो है राम के प्रति वह नतमस्तक रहते हैं। उनकी जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है, और इससे उनकी शालीनता और सज्जनता का जो है परिचय मिलता है। अगला है कि इसमें आपको बताना है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो राम और हनुमान की यह प्रसन्नता पूर्वक भेंट की संजीव झांकी है। सजीव झांकी, सजीव मतलब कि ये इस दृश्य को देख करके लगता है कि वास्तविक रूप से अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होगी तो वह अगर व्यक्ति मृत्यु की सैया से उठ करके खड़ा हो जाए तो निसंदेह जो है व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होगा, और यह दृश्य वहाँ के उपस्थित सभी लोगों को जो है वो प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देगा। तो ये पूरी तरह से जो इसमें काल्पनिकता का समावेश है, लेकिन यह जो बताया गया है यह पूरी तरह से सजीव प्रतीत होती है। राम प्रभु होते हुए भी मानव की तरह व्यवहार करते हैं, नर लीला करते हैं, और हनुमान के प्रति जो है वह कृतज्ञ हैं, और इसके साथ साथ लक्ष्मण के प्रति भी वह पूरी तरह से कृतज्ञ हैं। इस प्रकार जो है घटना बहुत ही रोचक है, सरस है, भावानुकूल है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास की छटा आप देख सकते हैं, भेटौ हनुमाना। तो जैसे एक ही शब्द, एक ही वर्ण जो है कई बार है, प्रभु परम, भेटौ भ्राता, तबहि ताहि। तो इस प्रकार यह जो है इस चौपाई की यह व्याख्या थी। इस पर आधारित जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आप अपने शब्दों में इसको तैयार करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।